गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने वॉइस का थर्ड पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था वॉइस रिलेटेड रूल्स कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हमें किन किन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस। थर्ड पार्ट में आज हम देखते हैं फर्स्ट डबल ऑब्जेक्ट रिलेटेड सेंटेंसेस। कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें डबल ऑब्जेक्ट होता है। डबल ऑब्जेक्ट से मतलब है यहां पर उनमें एक लाइविंग ऑब्जेक्ट और दूसरा नॉन लाइविंग ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम gave me this pen. So here Ram subject gave second form of the verb, me object first and this pen object second, right? So यहाँ पर me living object, this pen non living object. तो इन ऑब्जेक्ट डबल ऑब्जेक्ट रिलेटेड सेंटेंसेस को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हम इनमें से किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट हम मोस्टली प्रेफरेंस देते हैं लिविंग ऑब्जेक्ट से। सो फर्स्ट आंसर विल बी आई वॉज गिवन दिस पेन बाय राम। इसको अगर हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से बनाएं तो आंसर होगा दिस पेन वॉज गिवन टू मी। टू मी को मैंने अंडरलाइन कर दिया। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दिस पेन वॉज गिवन टू मी बाय राम। सो दीज आर द बोथ करेक्ट आंसर। नाउ अगर हम सेकंड आंसर को जस्टिफाई करें तो देखिए हमें यहां पर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एक सुटेबल प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट वाला जो था इसका अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें, मी ऑब्जेक्टिव केस था, ऑब्जेक्टिव केस को हम सब्जेक्टिव केस में बदलेंगे। सो आई माय मी। और हमने पर्सन रिलेटेड सब्जेक्ट में पढ़ा था सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। So objective case में me will change into I. So I. Here object first we can say was helping verb given third form of the verb this pen object first object second by and Ram subject. So हमारा जो sentence structure था एक्टिव वॉइस का subject helping verb मेन वर्ब ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड। सो पैसिव वॉइस में हमने कन्वर्ट किया इसे ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट फर्स्ट किया हमने, देन हेल्पिंग वर्ब, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट सेकंड, देन बाय, देन सब्जेक्ट। सो स्टार्टिंग के जो रूल्स हमने पढ़े थे उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हमने यहां पर इनको चेंजेस किया है। बट एग्जाम के पॉइंट व्यू से देखें तो डबल ऑब्जेक्ट रिलेटेड सेंटेंसेस एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, तो हमें इनका नॉलेज होना चाहिए। इसी तरीके से हम एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। राधा टीचेस अस इंग्लिश। सो हियर अगेन राधा सब्जेक्ट teaches we first plus es as object first English object second, right? अब इसको हम दोनों तरीके से चेंज कर सकते हैं, as से और इंग्लिश से। पहले हम as से चेंज करते हैं इसको। सो we, अब यहां we कैसे आया, we our us। as ऑब्जेक्टिव केस था, ऑब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस बनेगा we. So we are taught by Radha English। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं we are taught English by Radha।
Second answer will be here according to English. So English is taught. अब फिर से हमें अस इस सब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन यूज करनी पड़ेगी. तो इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय राधा. सो ये एक पैटर्न है, इसको हमेशा हमें ध्यान रखना है कि डबल ऑब्जेक्ट रिलेटेड सेंटेंसेस में दो ऑब्जेक्ट हमें दिए होते हैं, जिनमें एक ऑब्जेक्ट लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, और इन दोनों से ही हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं. लेकिन फिर भी मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो ऑप्शन में लिविंग ऑब्जेक्ट वाला करेक्ट आंसर दिया होता है. तो दोनों ही ऑप्शंस का हमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस जो हम आज पढ़ते हैं या पढ़ेंगे इसमें, वो है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस. इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं एक बार. इंपेरेटिव सेंटेंसेस. इंपेरेटिव सेंटेंस जनरली ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हमें कमांड किया जाए, रिक्वेस्ट की जाए, ऑर्डर दिया जाए, सजेस्ट किया जाए, वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं. मोस्टली इन सेंटेंसेस को अगर हम समझे इनके स्ट्रक्चर के बिहाफ पर, तो हम ये कह सकते हैं या तो ये सेंटेंसेस वी फर्स्ट से स्टार्ट होते हैं, या फिर डोंट से स्टार्ट होते हैं, या फिर लेट से स्टार्ट होते हैं, या फिर प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होते हैं. राइट. तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपली मैं एक पहले फॉर्मूला आपको बताता हूं कि इनका होगा क्या. एक्टिव वॉइस में इनका फॉर्मूला हम रखेंगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW plus full stop. When we are going to change the sentence into PV, then we are going to convert in this. First, we have to use let plus object plus be plus third form of the verb plus OW plus to plus be first plus ऑब्जेक्ट प्लस ऑर्डर. रिक्वेस्टेड की बजाय अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस वी कैन राइट हियर यू आर ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, इट इज. सो फॉर एग्जाम्पल ये पैसिव वॉइस में हम सेकंड तरीके से यूज कर सकते हैं. अब यहां पर एक चीज ध्यान देने के लिए है कि पहला तरीका जो मोस्टली एग्जाम्स, ओपन द डोर. सो प्लीज देन ओपन द फर्स्ट द डोर ऑब्जेक्ट. सो द आंसर विल बी फर्स्ट लेट द door be opened. First let, then object, the door, then be, then third form of the verb open. Clear? Second way, second जो पैटर्न हमने देखा था उसमें हम कह सकते हैं you are requested to open the door. So both are the correct answer. Next sentence. Bring a cup of tea for me. So first way, let a cup of tea be brought for me. Second, you are ordered to bring a cup of tea for
नहीं। सो इस तरीके से हम इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस को सोल्व कर सकते हैं। जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं वो होते हैं गोइंग टू रिलेटेड सेंटेंसेस। गोइंग टू रिलेटेड सेंटेंसेस को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें गोइंग टू प्लस बी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, रितु इज गोइंग टू परचेज अ न्यू हाउस। सो गोइंग टू, सो जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर होगा ए न्यू हाउस, बिकॉज ए न्यू हाउस इज ऑब्जेक्ट। क्लियर? पहले हम इसको डिवाइड करते हैं। रितु सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, गोइंग टू मेन वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, परचेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। So a new house, according to the tense, will be same, is going to be purchased. A new house is going to be purchased by Ritu. Second, Radha is going to win this match. So answer will be this match is going to be. So again, going to be won by Radha. So in this way we are going to convert going to related sentences. मोस्टली बच्चे गोइंग टू रिलेटेड सेंटेंसेस में कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि हमने टेंस रिलेटेड चेंजेस में पढ़ा था कि गोइंग टू मीन्स जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आए तो वहां पर बीइंग लगाते हैं। इसका मैं डिफरेंस यहां क्लियर कर देता हूं। फॉर एग्जांपल, राधा इज सिंगिंग अ song. So the answer will be a song is being sung. A song is being sung by Radha. So in both sentences we can see the difference. In first sentence there is going to, then first form of the verb. But in this sentence we can see here subject, helping verb, first form of the verb, then ing, is form object. So यहाँ second sentence में हमने is being का यूज किया है। is being का यूज क्यों किया है? क्योंकि जब हमारे पास be first plus ing होगी तो हम उसे चेंज करेंगे being plus थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जबकि यहां पर अगर हमारे पास गोइंग टू है तो हम इसे चेंज करेंगे गोइंग टू प्लस बी। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस विच शुड बी क्लियर फॉर अस दैट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा और उसे हमें बीइंग बी प्लस आईएनजी के साथ कन्वर्ट करना है। जबकि गोइंग टू वाले सेंटेंसेज में हमें गोइंग टू प्लस में बी को यूज करना है। सो इन दिस वे दीज आर द रूल्स, बेसिक रूल्स विच वी आर गोइंग टू यूज इन वॉइस। आई थिंक अब हमारा ये टॉपिक क्लियर हो चुका है और अब हम एक बार रिवाइज करते हैं या इसके कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज के रूप में हम
यहां सोल्व करके देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आई लव माय कंट्री। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस। सो माय कंट्री इज लव्ड बाय मी। फिर से मैं यहां पर एक बात बता देता हूं, जब भी कभी वॉइस रिलेटेड सेंटेंसेस को आप सोल्व कर रहे हो, क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हो, तो उस समय में आपको हमेशा स्टार्टिंग में सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख लेना है, सो दैट आपको किसी टाइप का कोई कंफ्यूजन ना हो। और उस सेंटेंस को फिर उस सेंटेंस स्ट्रक्चर में अगर अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव है, या फिर गोइंग टू रिलेटेड है, तो उनके अकॉर्डिंग आपको उसमें चेंजेस करना है। तो एक बार आपको बेसिक ये कंफर्म होना चाहिए कि जो आपके पास सेंटेंस है उस सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, बोथ ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब, इनको हम अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकें और उनको हम जस्टिफाई कर सकें कि कहां कौन सी चीज को हमें यूज में लेना है। तो एक बार फिर से मैं आपको बेसिक एक जो इसका फॉर्मूला है, सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने बनाया था, वो मैं आपको लिखकर दिखा देता हूं। एक्टिव वॉइस में हमने लिखा था सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन OW, देन फुल स्टॉप। अब नेगेटिव है तो थर्ड नंबर पे नॉट। इंटरोगेटिव है HV रिलेटेड, HV इन स्टार्टिंग एंड इन लास्ट क्वेश्चन मार्क। Interrogative and negative, so HV in starting and third number not, then in last question mark। WH word related है तो WH word related में हम स्टार्टिंग में इनको कर सकते हैं। जब पैसिव वॉइस में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे, तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय हम इसमें रखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, देन हेल्पिंग वर्ब टेंस रिलेटेड जो हमने एक टेबल बनाई थी उसके अकॉर्डिंग, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द verb, then by, then subject, then OW, then full stop। अब यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में लिखा है और सब्जेक्ट लास्ट में लिखा है, ये क्यों? क्योंकि जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर थे या बेसिक रूल्स थे, सब्जेक्ट विल चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल चेंज इनटू सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग लिखा है। तो यहां पर देखिए आई सब्जेक्ट, लव, वी फर्स्ट, माई कंट्री, ऑब्जेक्ट। तो पहली चीज तो ये देखना है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं है? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया है। तो मैंने बताया था आपको टेंस रिलेटेड चेंजेस में कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी। सो अब इसको जब हमने चेंज किया माई कंट्री, तो माई कंट्री ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विल चेंज इनटू सब्जेक्ट, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहां पर इसको लिखा है ऑब्जेक्ट, लेकिन ये कन्वर्ट किस में हो चुका है? सब्जेक्ट में। इज हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग, टेबल के अकॉर्डिंग। लव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन बाय, देन मी। अब देखिए मी, फिर से मैं पर्सन रिलेटेड उस पर जाता हूं, आई, माई, मी। हमने इसमें दिखा था पर्सन रिलेटेड में, उसमें हमने देखा था ये था आपका SC, SC मीन्स सब्जेक्टिव केस, माई PC पॉजेसिव केस, इसके साथ हमने प्लस लगाया था क्योंकि ये अकेले तो कभी आता नहीं है, या इसको जनरली हम समझते हैं माई मीन्स कि भाई इसके साथ कोई ना कोई चीज को रिलेट की गई है। सो मी OC मीन्स ऑब्जेक्टिव केस। तो जब हम मी हमें इस सेंटेंस में मिला है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो आई को जब आप आई को आपने मी में कन्वर्ट किया तो आई क्या था आपका? सब्जेक्टिव केस, और हमें इसका चाहिए ऑब्जेक्टिव केस। सो आई विल चेंज इनटू मी। So why we have written here me? Clear? Next, इसी में मैं एक सेंटेंस और आपको अलग से एक्सप्लेन करना चाहूंगा, वो शायद हमारा रह गया था। WHO रिलेटेड सेंटेंसेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट या अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, हु कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, सबसे इजी बट मोस्टली बच्चों के लिए सबसे हार्ड। सो देखिए आंसर, पहले हम आंसर देखते हैं कि आंसर क्या होगा। हु विल चेंज इनटू बाय। अब ऐसा क्यों?
क्योंकि हु का मतलब होता है कौन, यानी कि इसमें किसके बारे में पूछा जा रहा है, सब्जेक्ट के बारे में, और सब्जेक्ट तो इसमें होता ही नहीं है, तो सब्जेक्ट हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो यहां पर हमने हु को चेंज किया बाय हु, देन हेल्पिंग वर्ब कैन, देन ऑब्जेक्ट दिस प्रॉब्लम, देन कैन, क्योंकि कैन एक मॉडल है, ऑक्सिलरी वर्ब, तो हमने देखा था कि मॉडल के साथ हमने क्या लगाया था, बी। सो बाय whom कैन दिस प्रॉब्लम बी सोल्व, कैन बी सोल्व, देन क्वेश्चन, दिस इज द आंसर। सो हु का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एक्टिव वॉइस में हु का स्ट्रक्चर बनेगा हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW प्लस क्वेश्चन मार्क। जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये चेंज होगा, हु विल चेंज इनटू बाय हु, देन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब